मैनेजिंग योर सेल्फ के 10वें और आखिरी एपिसोड में मैं रजनीश आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं हमारे 10वें एपिसोड में, वो टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अपना एक लीडरशिप का ब्रांड बनाएं, राइट। और दूसरा टॉपिक आज हमारा रहेगा कि अपने सपनों की जॉब खुद क्राफ्ट करें, राइट। और उसके बाद हम बात करेंगे कि अपनी रेज के लिए सही समय पर बात करें, अपनी इंक्रीमेंट की बात सही समय पर करें, ठीक है। और फिर आज हम बात करेंगे कि जब आपकी प्रमोशन हो जाती है तो एक एंजाइटी होती है, उसका नियंत्रण कैसे रखें, उसके लिए उसके ऊपर कंट्रोल कैसे करें, ठीक है। और आखिरी टॉपिक आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि कल का जो लीडर है, भावी लीडर, वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके ट्रेड्स क्या होने चाहिए, उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा ये एपिसोड जरूर आखिरी है इस सीरीज का, मैनेजिंग योर सेल्फ सीरीज का, लेकिन हमारे चैनल का आखिरी वीडियो नहीं है। हमेशा वीडियोस इसके ऊपर आते रहेंगे। पीछे हमने हेल्थ के ऊपर वीडियो डाला था, ब्यूटी के ऊपर वीडियो आने वाले हैं, हेल्थ के ऊपर और वीडियो आने वाले हैं, और मैनेजमेंट स्किल से रिलेटेड और बहुत सारे वीडियो आप तक पहुंचने वाले हैं। अभी इसको आप सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर प्रेस करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और जैसा कि मैंने बात की कि हमारा जो आज का टॉपिक है, डेवलप योर लीडरशिप ब्रांड। और ये जो लीडरशिप ब्रांड की बात है, ये बीच बीच में हमारी अक्सर होती रही है, ठीक है, क्योंकि आपका जो ब्रांड है वो आपकी विशेषता क्या है, व्हाट इज डिस्टिंक्टिव इन यू, ये चीज जो है उसको उजागर करता है, ठीक है। अपना जो लीडरशिप ब्रांड आप बनाते हैं उसको अगर आप एक स्टेटमेंट के माध्यम से बना लें तो कैसा रहेगा, ठीक है। जब आपको एक स्टेटमेंट बनानी है जिससे कि आपके लीडरशिप ब्रांड की एक इमेज सामने आए, तो दो क्वेश्चंस जो हैं उनको आप सबसे पहले आंसर कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। वो क्वेश्चंस क्या हैं? पहला क्वेश्चन ये है कि मैं किस चीज के लिए जाना जाना मतलब जाना जाऊं, ये मैं चाहता हूं। लोग मेरे को किस बात के लिए पहचाने, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये हो सकता है कि व्हाट डू आई वांट टू बी नोन फॉर, मैं किस बात के लिए पहचाना जाऊं, मैं क्या चाहता हूं। चलिए आप लिख लें ये, इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख लें, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वो है कि मैं जो जो रिजल्ट्स चाहता हूं अगले 12 महीने के अंदर, वो क्या है, ठीक है। इन दोनों की लिंकिंग हमें रखनी है। किस चीज की? पहला क्वेश्चन है कि मैं किस बात के लिए जाऊं, मैं क्या चाहता हूं, और दूसरी चीज कि उससे रिलेटेड 12 महीने में मैं रिजल्ट क्या पाना चाहता हूं, ठीक है। ये दो आंसर्स जो है ये लिख लेने हैं, और फिर इसके लिए एक स्टेटमेंट आप बना सकते हैं कि मैं फला फला काम के लिए पहचाना जाऊं, ऐसा मैं चाहता हूं, ताकि मैं ये रिजल्ट जो है वो प्राप्त कर सकूं, ठीक है। आप ये एक स्टेटमेंट अपने ये लिख सकते हैं, और इस स्टेटमेंट को अपने सामने रख के, अपने पास रखकर, आपसे जो आपकी फैमिली के लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, या जो कलीग हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, उनसे आप फीडबैक बीच बीच में आप ले सकते हैं कि आपका जो मिशन है, जो जिस तरह का लीडरशिप ब्रांड आप अपना क्रिएट करना चाहते हैं, जो स्टेटमेंट आपने अपने लिए बनाई है, आप उसके हिसाब से सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। ये एक पॉइंट हमने आज का कवर किया। उसके बाद 47वां पॉइंट हमारा है, जैसे मैंने बात की थी, कि अपने सपनों की जो जॉब है उसको खुद क्राफ्ट करें, राइट। अपने ड्रीम जॉब जो है उसको खुद क्राफ्ट करें। देखिए, क्या आपको कभी कभी लगता है कि जो जॉब आप कर रहे हैं वो आपको उसमें मजा नहीं आ रहा, आप पूरी तरह से एंगेज्ड नहीं रह पा रहे हैं उसके अंदर? लगता है कभी ऐसा? ठीक है। आपको जो आपके मोटिव्स हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ हैं, जो आपका पैशन है, उसको आप आइडेंटिफाई करें सबसे पहले, ठीक है, कि आपके मोटिव्स क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपका पैशन क्या है, ठीक है। इससे आपको क्या पता लगेगा कि आपकी लाइकिंग क्या है, आप क्या किस तरह की चीजों को आप पसंद करते हैं, ठीक है। और उसके बाद
एक डायग्राम क्रिएट करें आप अपनी प्रेजेंट जॉब की, ठीक है। अपनी जो प्रेजेंट जॉब है उसकी, उससे रिलेटेड जो काम है आपके पास, एक डायग्राम क्रिएट करें और फिर एक और डायग्राम क्रिएट करें जिसमें वो जॉब हो, वो वाले काम हो जो आपको पसंद आते हैं, जो आपकी, हमने जो बात की कि आपके जो मोटिव, स्ट्रेंथ्स, जो पैशंस हैं, उसके बेस के ऊपर जो जिस तरह की जॉब आप चाहते हैं उसको आप जो है उसकी भी एक डायग्राम क्रिएट कर लें। अब आपके पास दो डायग्राम्स होगी, एक एग्जिस्टिंग और एक जो आप चाहते हैं। जब आप जो अपनी चाहत वाली डायग्राम है उसको जब आप बना रहे हैं तो उसमें आप अपने जो सुपरवाइजर हैं आपका, उनको भी आप एंगेज कर सकते हैं और आप उनको ये जरूर एक भरोसा दिलाएं कि जो आप प्रेजेंट आपका जो जॉब है उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो फिसलेंगी नहीं, वो दूर नहीं जाएंगी, बशर्ते आप कुछ एडिशनल, कुछ एक्स्ट्रा जो है आप कुछ एक्स्ट्रा टास्क आप करने वाले हैं जो कि कंपनी के इंटरेस्ट में ही रहने वाले हैं। उससे क्या होगा कि आपका पैशन, आपका मोटिव, आपकी स्ट्रेंथ्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी उस जॉब के अंदर और आपको उसको करने में आपको आनंद आने लग जाएगा। जब ऐसा होगा तो डेफिनेटली आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। सो इस चीज के ऊपर आप एक होमवर्क अपना कर सकते हैं। 48th पॉइंट, आज का थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे, रेज की बात करें। दोस्तों मेरा ये मानना है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपकी मैनेजमेंट उसको देखती है और अमूमन सब जगह पे ये सिस्टम रहता है कि रेज जो है वो आपको सही टाइम पर मिलती है, ठीक है। बट फिर भी कभी अगर आपको लगे कि नहीं, आपको रेज नहीं मिली है या आप चाहते हैं कि कुछ स्पेशल आपके ऊपर फोकस किया जाए, है ना, तो ये एक ऐसा काम है जिसमें नस का खून जम जाता है कि अपनी रेज के बारे में बात करना, है ना। तो इसको कैसे हम कर लें, इसके लिए तीन जो पॉइंट्स हैं, जो टिप्स हैं, वो उनकी आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जब आप इस विषय पे, और इस तरह का कोई भी विषय हो सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा रेज की ही बात होनी है, इंक्रीमेंट की ही बात होनी है ना, ऐसे टॉपिक्स और भी कई बार आते हैं बट आज हम रेज की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, सही समय को चुन लें, है ना। जो राइट टाइम है उस सही समय पर ही इसके बारे में बात होनी चाहिए। तो सही समय का चुनाव आप कैसे करोगे, जब कोई काम आपने या आपकी टीम जो उसमें इन्वॉल्व थी, उसमें जब कोई सही काम, कोई परफॉर्मेंस पोस्ट हुई है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है, दैट इज द राइट टाइम जब आप अपनी रेज की बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है कि आपके जो बॉस हैं उनको आप जरूर एक बार क्रॉस चेक कर लें कि वो प्री ऑक्यूपाइड तो नहीं है किन्हीं और टॉपिक्स में। तो उसका बैड इम्पैक्ट क्या होगा कि वो आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे नहीं कंप्लीटली, उनके उन तक आप अपना मैसेज जो है प्रॉपर नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि उनका ब्रेन कहीं और है, ठीक है। सो राइट टाइम चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और राइट टाइम में दो चीजें हमने बात की जो इंपॉर्टेंट है, एक कि आपके पास कुछ ऐसा हो कि आप उसको उस टाइम पे भुना सकें, मतलब उसकी बात कर सकें, और दूसरा आपके बॉस जो है वो प्री ऑक्यूपाइड नहीं होने चाहिए दूसरे कामों के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज क्या है राइट टाइम के बाद, कि एक प्लान हो आपके पास, ठीक है। सो प्लान का मतलब क्या है कि जो एक रियलिस्टिक नंबर आप चाहते हैं रेज का, एक तो उसके बारे में आप जानकारी रखें, ठीक है। रियलिस्टिक की मैंने बात की है कि आप कुछ भी डिमांड लेकर आप पहुंच जाएं, है ना, कोई दुकान तो है नहीं कि आपको बार्गेनिंग करनी है। सो एक रियलिस्टिक नंबर की जो भी आप आज हैं और ये जो आप परफॉर्मेंस गिनवा रहे हो उसके बेस पे आप कहाँ होने चाहिए, वो एक रियलिस्टिक नंबर हो। एक तो आप उसका प्लान रखें, उसकी आप बात करें, ठीक है। और दूसरी चीज, उससे रेलेवेंट कि जो उस चीज को जस्टिफाई करता हो, आपके पास एक सपोर्टिव केस भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब फैक्ट्स के आधार पर, एविडेंस के आधार पर कोई ना कोई जो है आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए जिनकी आप बात कर सकें, राइट। और थर्ड इसके अंदर पॉइंट आता है कि क्लियर एंड पॉजिटिव बने रहे, क्लैरिटी होनी चाहिए और आप पॉजिटिव भी होने चाहिए। सो आप जो है फोकस्ड रहें जो भी आप बात कर रहे हैं, सॉरी, सो जो भी आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर आप फोकस्ड रहें और आपका जो है
जो मतलब जो आपने अकॉम्प्लिशमेंट्स ले रखी हैं उसकी आप जरूर उस पॉइंट के अंदर क्लैरिटी के साथ और पॉजिटिवनेस के साथ आप उन चीज़ों को आप सामने रखें। और दूसरी बात, इस पॉइंट को डिस्कस करने के टाइम पे इधर उधर की और बातों को बीच में लेकर ना आए, है ना। और इसमें एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप रेज को लेकर किसी तरह का अल्टीमेटम देने की कोशिश ना करें, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटम जो है, आप एक विन विन सिचुएशन में अपनी बात को रखें, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप अपने बॉस को ये दिखाने की कोशिश ना करें कि भाई, है ना, अल्टीमेटम का मतलब हम सब समझते हैं, राइट। सो आई होप कि रेज के लिए कब कैसे कितनी बात करनी चाहिए, इस चीज की हम सबको क्लैरिटी हो रही है। और नेक्स्ट पॉइंट, हमारा 49th पॉइंट जो है आज के लिए, फोर्थ पॉइंट, वो है कि अब जब आपकी प्रमोशन हो गई है, प्रमोशन हो जाती है ना, सो उससे रिलेटेड जो एंग्जाइटी है उसको कंट्रोल करना सीखें, राइट। सो प्रमोशन की एंग्जाइटी क्यों होगी? जब आपको बुके मिल गया, आपको प्रमोशन के प्रशस्ति पत्र मिल गया, प्रमोशन का लेटर आपको मिल गया, बधाइयों का तांता लगा था वो भी हो गया, है ना। अब उससे रिलेटेड जो एंग्जाइटी है उसके ऊपर एक्ट करना, उसके ऊपर काम करना भी जरूरी है, राइट। सो प्रमोशन जो जब होती है तो हमें जो फीलिंग रहती है वो दोनों तरह की फीलिंग हम लेकर चलते हैं, रिवॉर्ड्स की भी और स्ट्रेस की भी, ठीक है। सो ये जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है और जो नई एक्सपेक्टेशंस हमारे ऊपर आ चुकी हैं, उनको डील कैसे करना है, अगर मैं उसकी बात करूं तो सबसे पहली चीज क्या है कि पहला पॉइंट आप रखें कि आप अपने लिए एक सपोर्ट तैयार करें, ठीक है। सो सपोर्ट किस चीज की हो सकती है? अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग किसी मेंटर, कोच, कोई साथी आपके, उनकी पहचान करें, हु कैन बी अ सपोर्ट फॉर यू, राइट। सो उनके साथ आप अपनी जो आगे की यात्रा है उसको डिस्कस करें, उनसे फीडबैक लें, है ना, उनका जो ओपिनियन है उसको लेकर चलें, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि एक आप अपना प्लान बनाएं। प्लान किस चीज का? प्लान बनाएं कि शुरुआत में जो स्टार्टिंग के कुछ महीने हैं उनमें किस तरह के जो रिजल्ट्स हैं वो आप लाना चाहते हैं अपने काम के अंदर, किस तरह की अकॉम्प्लिशमेंट्स जो है वो आप इनिशियली लाना चाहते हैं, उसको लेकर आप एक प्लान जरूर बनाएं, अपने मेंटर के साथ डिस्कस करें और उसके ऊपर आप वर्क करें, ठीक है, ताकि आप हर चीज में उलझ जाएं, हर जगह फंस जाएं, ऐसा ना हो आपके साथ। और थर्ड पॉइंट, ये अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि अपनी लिमिट्स जो हैं उनको भी ध्यान में रखें। आप क्या कर सकते हैं, किस चीज के लिए आप कैपेबल हैं, किस चीज के लिए नहीं, आप उसका ध्यान रखकर उसी के हिसाब से एक्ट करें, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट्स जरूर क्लियर हुए हैं। सो दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं हमारे आखिरी पॉइंट पे, और सीरीज का और हमारे आज के एपिसोड का ये आखिरी पॉइंट है, 50th पॉइंट। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप 50वें पॉइंट को आज देख रहे हैं, और पिछले पॉइंट्स सारे के सारे आपने जरूर सुने हैं, आई एम श्योर। सो कल का लीडर कैसा हो, भविष्य का नेता कैसा हो, उसके अंदर क्या ट्रेड्स होने चाहिए। लीडर, पॉलिटिकल लीडर की हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, लीडर का मतलब इंडस्ट्री लीडर, है ना, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। सो जो भविष्य का लीडर है उसके अंदर कुछ क्वालिटीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उन क्वालिटीज में सबसे पहली क्वालिटी आती है चेंज मैनेजमेंट। देखिए, सबसे बड़ी कोई चीज अगर पेनफुल है तो वो चेंज है, बदलना नहीं चाहता कोई भी, है ना। लेकिन क्योंकि मार्केट जो है वो रेगुलर बदल रही है, टेक्नोलॉजी में रेगुलर शिफ्ट्स आ रहे हैं, जो एडवांसमेंट है वो हो रही है, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनकी स्ट्रेटेजीज कुछ इस तरह की आती रहती हैं कि जिनमें कंटिन्यूअसली चेंज आपको मिलता है, उसके साथ उसको अडॉप्ट करना और उसके हिसाब से बढ़ना आगे, ये एक लीडर को आना चाहिए, ठीक है। सो चेंज को कैसे मैनेज करना है ताकि आपके जो रिजल्ट हैं वो अच्छे बने रहें, उसमें मास्टर बनना है अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं।
भविष्य का नेता बनना चाहते हैं, इंडस्ट्री का लीडर बनना चाहते हैं, तो क्या चीज जरूरी है? चेंज को मैनेज करना आना चाहिए, है ना। चेंज के साथ रिजिड हो गए, उखड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें जो एमर्जिंग मार्केट्स हैं उनके साथ हमारी जो फैमिलियरिटी है वो गहराई तक हो, हम फैमिलियर हों एमर्जिंग जो मार्केट्स में, जो एमर्जिंग जो भी सिनेरियो चल रहे हैं उसमें हम फैमिलियर हों। हमारे लिए अचानक से कुछ नया है ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमें मार्केट का ज्ञान रखने की जरूरत है। सॉरी। सो मार्केट जो है उसके साथ हमें एमर्जिंग मार्केट के साथ डीप फैमिलियरिटी रखने की सख्त जरूरत रहेगी। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारे अंदर अगर हमें एक भविष्य का नेता बनना है तो एक एबिलिटी जो है वो हमें अपने अंदर लेके आनी है। किस चीज की? कि अपनी टीम को हम इंस्पायर कर सकें, मोटिवेट कर सकें, ये हमें आता हो, ये हमें आना चाहिए। कैसे उनको इंस्पायर करना है, कैसे मोटिवेट करना है, ताकि हम एक कॉमन जो गोल है उसको अचीव कर सकें। ठीक है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेट है फ्यूचर लीडर के एंगल से। ठीक है। और लीन मैनेजमेंट इज अनदर पॉइंट। आज सबको हमको पता है कि हर इंडस्ट्री में लीन मैनेजमेंट की बात होती है। सो लीन मैनेजमेंट जो है उसमें भी हम फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि हम जो कंपनी की जो एफिशिएंसी है उसको हम अचीव करने के लिए फ्लेक्सिबल रहें। लेकिन ये जो अचीवमेंट्स हैं, लीन मैनेजमेंट का मतलब है कि विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी। सो क्वालिटी जो है उसके साथ बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए हमें लचीलापन बनाकर रखना है, ताकि हम लीन मैनेजमेंट के माध्यम से एक ग्रोथ जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकें। सो आई होप ये पॉइंट्स सभी हम सबको क्लियर हुए हैं दोस्तों। और इस जो आज का वीडियो है इसको जरूर आप लाइक करें और बहुत सारे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी दोस्तों को इससे मैक्सिमम बेनिफिट हो। जैसा कि मैंने आपके साथ पहले भी बात की थी कि अब फ्यूचर में जो मेरे वीडियोस इस तरह के जो मैनेजमेंट से रिलेटेड आने वाले हैं वो लॉन्ग वीडियोस नहीं होंगे। अभी हम 5-5 टॉपिक्स एक वीडियो में बात कर रहे थे, आने वाले टाइम में एक वीडियो में सिर्फ एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए और दबा के शेयर कीजिए इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच। अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें। नमस्कार। जय हिंद।